क्या 14 साल की एक लड़की दुनिया के सबसे बड़े देश को चलाने वाली है? दादा ने राज किया, पिता ने राज किया, अब बारी है बेटी की। क्या दुनिया की सबसे रहस्यमय कुर्सी चौथी पीढ़ी को मिलने जा रही है? परमाणु बटन के पीछे अब किसका नाम लिखा जाएगा? दुनिया जिस कुर्सी से डरती है, क्या उस पर बैठने की तैयारी कर रही है 14 साल की एक लड़की? कम उम्र में कुर्सी संभालने वाले किम जोंग उन ने खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में पेश किया। ये पावर की लाइन दिखाने का तरीका होता है खानदानी सत्ता। उत्तर कोरिया में कुर्सी वोट से कम विरासत से ज्यादा चलती है। 2011 में अपने पिता किम जोंग इल के बाद उन्होंने सत्ता संभाली। सेना, पार्टी और परमाणु कार्यक्रम तीनों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। देश के भीतर उन्हें सर्वोच्च नेता के रूप में पेश किया जाता है और हर बार फैसला उनके नाम से जुड़ा होता है। अब बात उनकी पत्नी री सोल जू की। वे कई आधिकारिक कार्यक्रमों में उनके साथ नजर आती है और देश के भीतर उनकी सार्वजनिक छवि काफी अहम मानी जाती है। हालांकि राजनीति में उनकी सीधी भूमिका को लेकर बहुत कम जानकारी बाहर आती है, लेकिन उनकी मौजूदगी को सत्ता की अस्थिरता और पारिवारिक एकता को संकेत के रूप में देखा जाता है। परिवार में सबसे ताकतवर चेहरों में एक नाम है उनकी बहन किम यो जोंग। उन्हें सत्ता के अंदर बेहद प्रभावशाली माना जाता है। वे पार्टी और प्रचार तंत्र में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं और कई बार उनके बयान सीधे सरकार की आधिकारिक लाइन समझे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी उनकी भूमिका पर लगातार नजर रखी जाती है। और अब बात उस चेहरे की जिस पर दुनिया की नजर टिकी रहती है। हाल के वर्षों में वह कई महत्वपूर्ण सैन्य कार्यक्रमों और मिसाइल परीक्षणों के दौरान अपने पिता के साथ दिखाई दी है। इतनी कम उम्र में सार्वजनिक मंच पर उनकी मौजूदगी ने अटकलों को तेज कर दिया है। क्या ये भविष्य की तैयारी है? क्या नेतृत्व की अगली पीढ़ी को दुनिया के सामने धीरे धीरे पेश किया जा रहा है? अब चौथी की तैयारी हो रही है तो हैरानी होगी ही। बेटी हमेशा सबसे अहम जगह पर होती है, कभी हाथ पकड़कर, कभी बगल में, कभी अधिकारियों के सामने। ये जनता को आदत डालने का तरीका है ताकि कल को जब नाम आए कोई चौंके नहीं। उम्र छोटी लेकिन संदेश बड़ा। कहा जाता है उनकी उम्र करीब 14 साल है। अब आम जगह होती तो लोग कहते अभी बच्ची है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। यहाँ नेता तैयार किए जाते हैं, अचानक नहीं बनते। आज मंच पर खड़ा करना, कल जिम्मेदारी देना। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया सीधे बोलता कम है, दिखाता ज्यादा है। और जो दिख रहा है वो साफ कह रहा है कि भविष्य का चेहरा सामने है। जब किम जोंग उन अपनी बेटी को दुनिया के सामने लाते हैं तो वो सिर्फ एक परिवार की फोटो नहीं होती, वो एक सिग्नल होता है। इन्हें पहचान लो। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में किम जू ए आगे बढ़ती हैं तो पहली बार कोई महिला उस सर्वोच्च पद तक पहुंच सकती है। मंच पर जगह और बड़ी हुई नेताओं का झुकना, बड़ा फैसलों में नाम आने लगा तो समझ लीजिए कहानी आखिरी पड़ाव की तरफ है। पोस्टर लग चुका है, ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जनता को चेहरा याद कराया जा रहा है, बस ऐलान की देर है। और जिस नाम की चर्चा हर तरफ है वो है किम जू ए। परमाणु ताकत, लाखों की सेना और दुनिया की सबसे रहस्यमयी कुर्सी। इस कुर्सी पर अभी बैठे हैं पिता, लेकिन कैमरे बार बार बेटी पर क्यों रुक रहे हैं? क्या ताज का अगला नाम तय हो चुका है? याद रखिए, ये नाम किम जू ए। नॉर्थ कोरिया। यहाँ कुछ भी अचानक नहीं होता। कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन किसके बगल में बैठेगा, किसे सलाम मिलेगा, सब पहले से तय होता है। और अब जो तय होता दिख रहा है वो भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है।